Computer languages, chapter 2. Computer languages. A computer language is a special language understood by the computers. जो computer language है वो ऐसी language सिर्फ और सिर्फ computer समझ सकता है. It consists of a set of words, symbols and codes that is used to write a computer program. ये इस जो लैंग्वेज है इसके अंदर वर्ड्स होते हैं, सिम्बल्स होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखे हुए होते हैं. अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू गेट अ पर्टिकुलर टास्क डन. जो प्रोग्राम होता है बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कंप्यूटर को हम देते हैं ताकि कि वो हमें पर्टिकुलर टास्क जो है जो हमने बोला है उसे करने के लिए वो कर सके. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. जब प्रोग्राम को लिखा जाता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग कहा जाता है. द पीपल हु कैन राइट प्रोग्राम्स आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स. जो लोग ऐसे लोग जो प्रोग्राम को लिख सकते हैं उन्हें प्रोग्रामर्स बोलते हैं. Just as human understand a variety of spoken languages, English, Hindi, Punjabi, etc., computer cannot understand these languages. जैसे कि humans है जो इंसान है वो variety of spoken languages मतलब बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के जो language हैं बोलियाँ हैं समझ जाता है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो नहीं समझ पाता है ऐसी language. जैसे कि हम इंग्लिश समझ लेते हैं, हिंदी, पंजाबी, उर्दू सब समझ लेते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर वो नहीं समझ पाता ये सारी लैंग्वेजेस को. कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज. कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ पाता है. दैट इज़ द मशीन लैंग्वेज. सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर हमारा समझ पाता है. कंप्यूटर्स यूज़ मशीन लैंग्वेज टू कैरी आउट देयर जॉब्स. जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज ही समझता है और इसी को यूज़ करके जो भी हम इसको जॉब्स देते हैं, काम करने को देते हैं, वो करता है. दिस लैंग्वेज यूजेस बाइनरी डिजिट्स 0 and 1. जो एक मशीन लैंग्वेज है इसमें बाइनरी डिजिट्स होती हैं सिर्फ और सिर्फ 0 and 1. But it is difficult for the programmers to write their programs directly in terms of these digits. लेकिन जो प्रोग्रामर्स है जो बनाते हैं इस प्रोग्राम को वो उनके लिए प्रॉब्लम होती डायरेक्टली. जो ये प्रोग्राम बनाते समय सिर्फ यही लैंग्वेज या फिर यही डिजिट्स नहीं लिख सकते हैं वो. Therefore some other computer languages have been developed in which writing program is easier. इसीलिए सिर्फ मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी डिजिट्स को ही ना यूज़ करके उन्होंने और भी कंप्यूटर लैंग्वेज बनाई है जब ये प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको ईजी से बना सके. However, a computer cannot understand these languages directly. लेकिन कंप्यूटर ये जो लैंग्वेज हम भी बना रहे हैं वो डायरेक्टली नहीं समझ सकते, सिर्फ और सिर्फ वो 0 और 1 की भाषा ही समझता है. So some special software have been ऑल्सो बीन डेवलप्ड. इसीलिए कुछ ऐसे स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं वो भी बनाए गए हैं विच ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन अदर लैंग्वेजेस इनटू मशीन लैंग्वेज. जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जो लिख रहा है प्रोग्रामर, वो अपनी लैंग्वेज में लिख सकता है. ज़्यादातर अगर 0101 लिखता रहेगा तो उसे बनाने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए उसने अलग अदर लैंग्वेजेस भी यूज़ करता है ताकि कि वो अपना प्रोग्राम को लिख सके. लेकिन उन लोगों ने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर भी बनाया है जिससे जो प्रोग्राम वो लिखते हैं अदर लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर दे मशीन लैंग्वेज में ताकि कि हमारा जो कंप्यूटर वो चीज़ें समझ सके. ठीक है. और मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? सिर्फ बाइनरी डिजिट्स यूज़ करते हैं जैसे कि 0 and 1. कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. अब प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस हैं उसके भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, पार्ट्स हैं. देयर आर अ नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल नाउ डेज. जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो बहुत सारे नंबर में पाए जा रहे हैं आजकल. सम लैंग्वेजेस वर डेवलप फॉर अ स्पेसिफिक कंप्यूटर. कुछ ऐसे लैंग्वेज है वो सिर्फ और सिर्फ एक कुछ ही कंप्यूटर के लिए स्पेसिफिक बोल सकते हो, अकेले कंप्यूटर के लिए बनाए गए हैं, स्पेशल कंप्यूटर्स के लिए बनाए. अदर्स वर डेवलप फॉर अ स्पेसिफिक यूजेस. और कुछ ऐसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए गए वो अलग अलग यूजेस के लिए बनाए गए हैं. और सच एज साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशन. कुछ साइंटिफिक यूज़ के लिए प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, कुछ बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए प्रोग्राम बनाए गए हैं. इसीलिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो बहुत सारे टाइप में डेवलप करे गए हैं कंप्यूटर के अंदर. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासीफाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज. जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उसको सिर्फ 2 मेजर कैटेगरीज में, 2 बड़े कैटेगरीज में, 2 बड़े पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस. लो लेवल लैंग्वेजेस को LLB बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस को HLLB बोलते हैं. जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आती है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज उसमें प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज आती है. जो लो लेवल लैंग्वेज उसमें सिर्फ दो लैंग्वेज आती है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें 3 आती हैं लैंग्वेजेस, जैसे प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज.
कंप्यूटर लैंग्वेज को डिवाइड कर दिया गया है। कंप्यूटर लैंग्वेज दो होती है हमारी, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आती है, और हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल और नेचुरल लैंग्वेज आती है। जो हमारी मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, सबसे पहले ये बनाया गया था। फर्स्ट जनरेशन मतलब समझ रहे हो, आपके दादा दादी समझ लो आप, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज बनी, 2GL बना, असेंबली लैंग्वेज। फिर थर्ड जनरेशन लैंग्वेज बनी, फिर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज बनी और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज बनी। इसी हिसाब से इनको डिवाइड करा गया है, ठीक है।